अभी अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट सामने आया है। ये पोस्ट किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। ईरान झुका नहीं तो मेरे पास ऑप्शन है, विकल्प है। नौसैनिक नाकाबंदी एकमात्र हथियार। ट्रंप ने ईरान को वेनेजुएला याद दिलाया। ऑपरेशन मादुरो का जिक्र किया गया है इस पोस्ट में। ट्रंप ने ऑपरेशन मादुरो का जिक्र करते हुए वेनेजुएला की याद दिलाई और कहा मेरे पास अभी विकल्प बाकी है। तो ईरान में ऑपरेशन वेनेजुएला होगा क्या? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पोस्ट के बाद क्या संकेत देने की कोशिश की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? अब ट्रंप के पास विकल्प क्या है? दो विकल्प बचते हैं, सीधा हमला करना या फिर नेवल ब्लॉकेट करना, जो कि वेनेजुएला में हुआ था उसी तरह से यहां पर भी किया जा सकता है। किस विकल्प को डोनाल्ड ट्रंप चुनेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब डायरेक्ट अटैक करने से अमेरिका बचेगा। नेवल ब्लॉकेट का ऑर्डर दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेवल ब्लॉकेट क्यों चुनेंगे, ये विकल्प क्यों? ईरान की आर्थिक लाइफलाइन काट देगा। इस तरीके से भारी नुकसान होगा और खासकर अगर देश तेल निर्यात पर निर्भर हो तो बहुत नुकसान होगा। ईरानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। वेनेजुएला में कैसे इसका असर दिखा था ये भी समझ लेते हैं। तेल बेचना मुश्किल हो गया, पैसा खत्म हुआ, सरकार कमजोर हो गई थी। वेनेजुएला में इसका असर इस तरीके से देखने को मिला था। बड़ी बातें क्या हैं? सैन्य ऑपरेशन आसान हुआ, मादुरो की सत्ता चली गई थी और इस वजह से ये जिक्र यहां पर किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। सीधे संजय भारद्वाज सर का रुख करेंगे। बीइंग एक्सपर्ट, संजय जी क्या समझ रहे हैं? अमेरिका ये साफ कह चुका है कि ईरान को झुकना ही होगा। ईरान ने साफ कहा हम नहीं झुकेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला का मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं। दुनिया से ईरान को काट देना चाहते हैं। हॉर्मुज पर वो कब्जा करना चाहते हैं। खर्ग द्वीप उनका सपना है। और इसके बाद अब ये जंग आपको कहां जाती हुई नजर आ रही है? और क्या वेनेजुएला का मॉडल ट्रंप जो अप्लाई करना चाहते हैं वो ईरान पे अप्लाई होगा? क्या ईरान उतना कमजोर है जितना वेनेजुएला था? देखिए, माय आंसर इज नो। क्यों? इसका सीधा सीधा है कि सबसे बड़ा, अगर अमेरिका नेगोशिएशन टेबल पे आया है तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि दुनिया का बहुत उस पर दबाव था कि जिस तरीके से दुनिया की इकोनॉमी नीचे जा रही थी, ग्रोथ घट रही थी, क्योंकि उसका लोगों का डिपेंडेंसी ईरान पे बहुत ज़्यादा है। जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। लगभग 20% ऑयल वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से अमेरिका नेवल ब्लॉकेड को नहीं जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है कि देखिए, जो ईरान का जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो अमेरिका के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कि जिस तरीके सीधा का सीधा, वो चाहे यूएई हो, दुबई हो, सऊदी अरबिया हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इन सब पे सीधा ईरान भी अटैक कर रहा है। और जहाँ तक तीसरा जो ऑप्शन है कि आप ब्लॉकेड करने से और नेवल एक्सरसाइज करने से या एयर एक्सरसाइज करने से आपको वो टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं तो आपको बूट्स ऑन ग्राउंड अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन बूट्स ऑफ ग्राउंड में निश्चित रूप से अमेरिका को कोई बढ़त नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके का टेरेन है ईरान का वो अमेरिकन सोल्जर्स और अमेरिका के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें एक टेक्निक अमेरिका अपना सकता है जो मुझे लगता है कि या तो वो जो रीजनल आर्मी है, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, यूएई, इनके लोगों को यहाँ पर बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने का एक प्लान, बी प्लान रख सकता है। मुझे लगता है ये शुरुआत से, ये जंग जब शुरू हुई तब से कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड पर आया तो ये बहुत बड़ा सुसाइडल होगा अमेरिका के लिए और वापस निकलना मुश्किल होगा। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ईरान में कई मुद्दों पर असहमति वाली बात सामने आई है। ईरान ने हमारी शर्त नहीं मानी। जेडी वेंस ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली बोला है, हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाए। ये बात कहते हुए वो वापस लौट गए।